कांग्रेस ने कर्नाटक में जातीय जनगणना करा रही है, लेकिन उसके आंकड़े क्यों नहीं घोषित कर रही है, क्यों नहीं सार्वजनिक कर रही है, आखिर वजह क्या है? देखो साहब, जातीय जनगणना वहाँ कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ बहुत जल्दी आंकड़े सामने आने वाले हैं। हाई कोर्ट ने अभी वहाँ केस फंसा रखा है और आपको मालूम है कि इस तरह का पेच फंसाने वाले लोग कौन होते हैं। इसी तरीके का पेच फंसाया गया था साहब आपका बिहार में, और इसी तरीके का पेच फंसाया जा रहा है कर्नाटक में। लेकिन कर्नाटक की जो सरकार है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है सिद्धारमैया जी, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग अपनी वकीलों की टीम से बात कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका आगे दरखास्त जो होती है, याचिका दायर करके इसको जल्द से जल्द जो है वो आपका सार्वजनिक करवाने की हमारी पूरी कोशिश जब चल रही राज्य है। सरकारों को अधिकार है वो जातीय जनगणना करा सकते हैं, तो फिर हाई कोर्ट कैसे पेच फंसा देता देखो बिहार की साहब, तरह? एक चीज मैं हाँ, आपको बताऊं, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। हाँ, मणिपुर में हाई कोर्ट की वजह से ये बवाल हुआ सारा हाँ, का सारा। और आपको मैं बताऊं कि वहां जो हाई कोर्ट के जज जिन्होंने फैसला दिया था, वो जज कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। और उस समय कर्नाटक में किसकी सरकार थी? बीजेपी की। बीजेपी। और उन्होंने ही वहां जाके पेच फंसवाया, जो कुकी मैतेई समुदाय वाला। और आप देख लो साहब, जहां भी कोर्ट की दखलंदाजी हो जाती है सोशल जस्टिस में, क्योंकि कोर्ट में कौन बैठे हैं, आप फिर वही घुमा फिरा के वही सवाल ले आते हो और मुझे जो है फिर गालियां पड़ती हैं, लोगों से कहते हैं कि तुम घुमा फिरा ब्राह्मणवाद के का क्या ले विरोध। आते हैं? भाई देखो, अब मैं अभी जो दलित आरक्षण की बात हुई थी, आरक्षण में आरक्षण लगाने की बात हुई थी, कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर की, तो किसने लगाया? सारे लोग कौन है वहाँ जज? ब्राह्मण। सारे वही है ना। 7 जजों की बेंच, 7 में से 6 वो, तो एक अकेला बेचारा क्या करेगा? 5 एक बनिया। बनिया भी तो उन्हीं में शामिल है। बनिया कौन सा उनसे अलग है? भाई तिलक, तराजू और तलवार, इनकी तो आपस में पहले से ही जो है वो मान्यवर साहब ने कहा ही है कि ये तीनों लोग तो पहले तो से ये ही एक ही है। जानबूझ के कर रहे हैं क्या सब कुछ? आप बताओ, आप भी बोले हो, ये जानबूझ के हो रहा है तो साहब। राहुल ये गांधी। लोग नहीं चाह रहे हैं कि दलित, ओबीसी और आदिवासी की जनसंख्या जानी जाए, नहीं। क्योंकि आप देखो बिहार में जनगणना हो गई, पता लग गया ना कितना ओबीसी है, कितना दलित और ये कितने हैं। ये निकले 14%। और सारी की सारी जनसंख्या जो है वो हमारे देश में साहब मूल निवासी आप की है। कह रहे हैं जज पंडित हैं, राहुल गांधी भी तो पंडित है। देखो साहब, राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी को आप किसी जाति धर्म से नहीं जोड़ क्यों नहीं सकते, जोड़ सकते? क्योंकि सन्यासी की कोई जाति नहीं होती। ओहो। और राहुल गांधी जी इन चीजों से ऊपर हो गए, जिस तरीके से, ऐसे मान लो कब से जैसे ऊपर हो गए? शुरू से ही ये अच्छा। परिवार ही इन चीजों से अलग है और वो जो बिल्कुल। जनेऊ उनेऊ पहन कर मंदिर में जाते थे और वो दे लंबे लंबे वो तो लेटते थे। वो तो बीजेपी का फोटोशॉप का कमाल है और बीजेपी आईटी सेल का कमाल है। कहीं वो उन्हें जनेऊ पहना देता है, कहीं उनके सर पे टोपी रखवा देता है, कहीं कुछ करवा तो देता है। संसद में शिव जी की फोटो क्यों लेकर गए थे? राहुल गांधी जी तो हर धर्म का सम्मान करते हैं। संसद में शिव जी की राहुल फोटो। गांधी जी शिव की फोटो लेके गए होंगे तो मोहम्मद साहब की भी फोटो लेके गए होंगे, बाबा राव भीमराव कहाँ उनकी अम्बेडकर नहीं का लेकर भी। गए ना? अम्बेडकर जी का संविधान नहीं रहता उनके हाथ में? वो आप लाल भी लाल कैसी बात किताब कर जो रहे रहती है। हैं? हाँ, वो संविधान उनके हाथ में नहीं रहता तो साहब। फिर जो एससी एसटी के संविधान रिजर्वेशन की में जो बंटवारा हो रहा, वर्गीकरण की बात की जा रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे उस पर? उस पे बोला है साहब, खड़गे क्या? साहब ने नहीं बोला। नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं राहुल बोल रहे? गांधी ने भी बोला। क्या अभी बोला? इलाहाबाद में जो सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ है हाँ। उसमें राहुल गांधी जी ने खुल के इस बात को कहा है कि जो इस तरीके का कोर्ट का फैसला आ रहा है उसके लिए हमारी पार्टी बिल्कुल विरोध में है। और इसके लिए जो कानूनी कार्यवाही होगी वो हमारी तो पार्टी के रेवंत जो रेड्डी का जज क्यों है नहीं वो इस्तीफा करेंगे। लिया? फिर कर्नाटक सरकार का क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे रेवंत आप? रेड्डी जी को ने स्टेटमेंट ये दिया था, आप पूरा स्टेटमेंट समझिए पहले, कि अगर डिसीजन फाइनल हो जाता है तो इस पे विचार किया जाएगा, फाइनल नहीं लेकिन है अभी वो डिसीजन। फाइनल नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लीगल सेल ने इस डिसीजन पे स्टे लगवाने के लिए हमारी पूरी जो है टीम तैयार हो रही है। कांग्रेस की। बिल्कुल, कांग्रेस का लीगल सेल और जो हमारे वकील मतलब हैं खुल का बोलने को तैयार नहीं है आप लोग, खुल के आपकी बोल लीगल तो रहे। टीम एक बात बोलते। बताइए साहब, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, खुल के बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? पार्टी प्रवक्ता क्यों रखती अरे है? तो आप तो पिछड़े वर्ष हैं, आपका कोई पार्टी भरोसा प्रवक्ता है क्यों क्या? रखती है? पार्टी प्रवक्ता क्यों रखती है? पार्टी का पक्ष रखने के लिए, तो पार्टी का पक्ष आप रखने के कोई लिए। मुखिया बॉडी में क्यों थोड़ा साहब, ही है। हमारी पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दे दिया कि वो खिलाफत में है, तो उससे बड़ा अरे वो कौन है? तो दलित है, उनकी मजबूरी थी ना। मजबूरी वाली बात नहीं। देखो जब अब बीजेपी ने कह दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। आप इसमें श्रीमान जी अब इस
जो बयानबाजी है इसको तोड़ मरोड़ रहे हैं। हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो वो आपको तो बनावटी लगती अध्यादेश के है। लिए कितने सांसद हमारा बोले हमारा कांग्रेस जो के? अध्यक्ष है वो अगर कोई दलित पिछड़े की बात करता है तो आप ये कह देते साहब वो तो दलित है उन्हें तो करनी पड़ेगी। तो और मोदी जी कुछ करते हैं तो आप लोग ये कहते हो साहब मोदी जी ने नहीं, मास्टर संसद स्ट्रोक में लगा दिया। कांग्रेस के 99 सांसद हैं, कितनों ने आवाज उठाई जरा बताना। लास्ट दिन जो है उसमें हंगामा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। आगे संसद चलने दी कि नहीं चलने दी? इस मुद्दे को लेकर मोदी जी ने संसद ही भंग करवा दी। मोदी जी ने 3 दिन आगे और संसद चलनी थी, कहाँ चलने दी? इस मुद्दे को रखा गया था। मुद्दे को रखने के बाद इस पे आगे चर्चा होती और चर्चा में फिर प्रस्ताव अविश्वास आप प्रस्ताव माननीय लाया प्रकाश राम जाता। जी को मानते हैं? आप बहुजन पूरा विचारधारा पूरा के देश मानता है आप साहब। मानते हैं उनको? ये बताइए हाँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, मान्यवर कांसीराम जी को, बहन मायावती जी को, राम मनोहर लोहिया जी को, जनेश्वर मिश्रा जी को, इनको कौन नहीं मानता? तो माननीय और प्रकाश राम ने इनको कहा अगर था कि पहले कांग्रेस को खत्म करना पड़ेगा तभी बहुजनों का देखिए उद्धार होगा। समय, हाँ। विषय, काल और परिस्थिति हाँ। इनमें फर्क होता है। कहा था उन्होंने, ऐसे नहीं कहा था? समय, विषय और काल परिस्थिति में फर्क होता है। ये मान्यवर कांसीराम ने कब कहा था? आप बताइए, समय बताइए कब कहा था, बताइए ना तब समय। कांग्रेस दूसरी थी, आज तब दूसरी है। कांग्रेस सत्ता में थी और हमेशा सरकार जब सत्ता में होती है और उसकी अगर कोई गलत नीति है तो उसका विरोध होता है और विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार का अगर जनता और विपक्ष विरोध नहीं करेगी तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो राम मनोहर लोहिया जी नेता विरोधी दल थे और वो उनका खुल के विरोध करते राहुल थे। गांधी जी अब देखो अब बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं आप हमारी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं 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 साहब, मेरी पहले बात पूरी होने दीजिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती रही है और ये कांग्रेस की खूबसूरती रही है कि उसने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया, विपक्ष को हमेशा बराबर का स्थान दिया। अन्ना आंदोलन हुआ, पूरे देश की मीडिया ने कवर किया, कहीं बताइए किसी भी चैनल को मना किया गया और रामदेव ने आंदोलन किया। इसके अलावा केजरीवाल जी ने आंदोलन किया, शीला दीक्षित से लेके सोनिया जी से लेके किस किस को गाली गलौज नहीं दी केजरीवाल जी ने। लेकिन आज जब केजरीवाल जी को जरूरत पड़ी तो हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ना तो कोई स्थायी मित्र होता है ना स्थायी शत्रु। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता की बेहतरी के लिए हमें क्या काम करना है। यहाँ कोई परमानेंट दुश्मनी नहीं है मोदी जी की तरह कि मोदी जी ने एक बार किसी को दुश्मन मान लिया तो मान लिया। विनेश फोगाट को मोदी जी ने दुश्मन मान लिया तो साहब मेडल लेने नहीं दिया। देश का अपमान हो जाए, देश की बेटी का अपमान हो जाए, लेकिन मोदी जी का ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमारी पार्टी साहब कभी भी ऐसी पक्षधर नहीं रही है और आप आज भी जितनी हमारी पार्टी की निंदा करना चाहें खुला स्वागत है, क्योंकि हमारी पार्टी में हर विचारधारा के लोग हैं। राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं हर मन से, ठीक है ना जी, लेकिन वो कह रहे हैं उतने हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, कितने सचिव हैं दलित, कितने मीडिया में है, लेकिन उनके यहाँ जो केंद्रीय कमेटी है उसमें कितने दलित और पिछड़े हैं? देखो साहब, और क्या हरियाणा में अब चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर दलित सीएम बनाएंगे वो? हमारे यहाँ 50% का फॉर्मूला लगा है और धीरे धीरे कमेटियों को बदला जा रहा है। 50% से आपने अभी कहा ना 14% है। अरे उसके बाद भी कौन सा, मैंने कब कहा भाई 14%? आपने कहा ना कि बिहार के हिसाब से तो 14% है। देखिए जनरल वाले जो हैं, अपर कास्ट जो हैं, तो 14% रखिए ना। 14% करवाएंगे उसको। हाँ। लेकिन आप ये बताओ, जो आदमी 60 साल 70 साल से जमा हुआ है वो इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ेगा? क्यों नहीं तो छोड़ेगा? धीरे धीरे करके उसको हटाएंगे। जब देश में जातीय जनगणना हो जाएगी तो सेंट्रल कमेटी में भी हो जाएगा। और रही बात हरियाणा की, हम आपको बताएं तो हरियाणा में मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि बहुजन सीएम बनेगा। बहुजन या दलित या पिछड़े में से सीएम बनेगा, जहां तक मैं समझ पाया हूँ। और दूसरी परिवार को कैसे समझाओगे? देखिए साहब, हुड्डा जी पार्टी से ऊपर नहीं है और जब किसी भी व्यक्ति ने पार्टी से अपने आप को ऊपर रखा है तो कहीं ना कहीं उस समय फिर पार्टी का नुकसान हुआ है। अभी बैठक हुई थी हरियाणा की और उस बैठक में हुड्डा जी को और जो बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं तो सबको समझाया गया कि पहले चुनाव जीतने पे फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री बनने की होड़ में रहोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हमारा नुकसान हुआ साहब, ऐसे नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले ये देखो कि जनता के लिए कौन से मुद्दे ज्यादा जरूरी है। इस समय हरियाणा में आप अग्निवीर योजना के तहत विरोध है सरकार का, किसान परेशान है हरियाणा का सबसे ज्यादा तो युवा परेशान है, क्योंकि खट्टर साहब और सैनी साहब जो है वो नौकरियां नहीं दे पा रहे।
बगावत कांग्रेस तो में साहब हाँ, अब आपकी जो धुरी है वो कांग्रेस पे ही आके गिरती है। हाँ। भाई बीजेपी की बगावत हमारी नहीं दिख शैलजा भी रही। कह रही है मैं सीएम बनूंगी, देखिए। बीजेपी की आपको बगावत नहीं दिख रही हाँ, कि उनको क्या बोलते हैं, खट्टर साहब को हटा के सैनी जी को सीएम बनाना पड़ा। हाँ, अनिल विज की और खट्टर साहब की दुश्मनी किससे नहीं छुपी हुई हम्म। है। और प्रदेश अध्यक्ष उधर अपनी अलग अरे लाइन बनाए उन्होंने तो हुए। इतिहास बदला है, गैर प्रदेश जाट अध्यक्ष, उन्होंने देखिए मुख्यमंत्री प्रदेश दिया है। गैर जाट हमने भी दिया है। हाँ, गैर जाट हमने भी दिया, ये बात मत 10 करो साल साहब। से गैर जाट है, देखिए वहां पर। हमने भी गैर जाट दिया। उनकी तो राजनीति हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट जाट की चल हम्म। रही है, जैसे देश में उनकी हिंदू बनाम तो मुस्लिम चल कांग्रेस इस रही है। परंपरा को तोड़ेगी उत्तर हरियाणा में, नहीं तो अरे तोड़ेगी। बात तो पूरी होने दो सर। हाँ, हमें ये बताओ, क्या बीजेपी से कुछ लेके आए हो? क्या बीजेपी कार्यालय से कुछ मलाई मिली है कि आज पर बिल्कुल आपने आपके कसम खा महापुरुष तो रखी है? ये कहते हैं कि बात तो हमारा पूरी बेड़ा होने दो गर्क जो करा है वो भैया। कांग्रेस ने करा है। मेरी बात पूरी होने दोगे हाँ, कि आप भी जो है बात नहीं पूरी होने दोगे साहब? आपके महापुरुष कहते हैं, इस बात को नहीं कहते क्या? कि हमारा जो बेड़ा गर्क करा है वो कांग्रेस ने किया है, हमें कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। देखो साहब, अब इस पे मैं आपको एक बात बताऊं। बहुत पुरानी का किस्सा है हम्म, कि नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एक महिला आई और उसने नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया हम्म, और नेहरू जी से बोली कि देश आजाद करके ये बताओ हमें क्या मिला। हम्म, हमें क्या मिला? तो नेहरू जी ने एक ही बात कही कि आपको ये मिला कि आपने आके हमारा कॉलर पकड़ लिया। तो देश को, कांग्रेस को गाली देने की पूरी आजादी है, क्योंकि हमारे यहाँ असली संविधान है। आप हमारे लिए बुरा कह सकते हैं और पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई ऐसा नहीं कि मोदी जी की तरह हम आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपका अहित करेंगे। हम बराबर जनता के लिए पहले भी काम करते रहे, अब भी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। वर्गीकरण के खिलाफ आप कहाँ निकले सड़कों पर? वर्गीकरण के खिलाफ हर जगह ज्ञापन दिए गए। कहाँ कांग्रेस ने एक जो आंदोलन नहीं किया? देश जो भारत बंद हुआ है तो उसमें हमारा कैडर भी तो साथ में रहा है। कौन सा कैडर आप साथ में रहा? बांटने का काम ना मत करो श्रीमान जी। आप बांटने का काम कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा इंडिया गठबंधन ने विरोध किया है साहब। कहाँ? पूरे इंडिया गठबंधन ने देश भर में अखिलेश इसका यादव तो विरोध भारत किया। बंद लिख भी नहीं पाए अपने ट्वीट सबने हैंड विरोध में। किया है। हाँ। आप अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए तो बोल रहे हो, मोदी के लिए क्यों नहीं बोल रहे? मोदी के लिए क्यों कि बोलेंगे? मोदी जी ने भारत वोट तो बंद लिखा। अखिलेश ने राहुल नहीं, गांधी ने हमें लिया ये दलितों से। बताओ, हाँ। मोदी जी ने भारत बंद लिखा? मोदी जी तो ये बोलते कि हमने दलित राष्ट्रपति दिया, आदिवासी नहीं, नहीं। राष्ट्रपति दिया। संविधान दिखाता है, वोट तो राहुल गांधी और तो अखिलेश यादव ने हम लिया। उनके हक के लिए भी लड़ रहे हैं साहब। हाँ। जहाँ भी दलित का कहीं अत्याचार होता है, कहीं अपमान होता है, सबसे पहले हम ही पहुंचते हैं वहां पे। आप बताइए, हाथरस घटना में हम लोग नहीं पहुंचे थे? हाँ। या और भी कहीं कोई दलित आदिवासी के साथ मध्य प्रदेश में घटना हुई तो वहाँ सारे मुजफ्फरपुर में नेता बिहार में पहुंचे। घटना हुई है, उस पर तो कोई नहीं पहुंचा, सारे क्यों नहीं कोलकाता पहुंचे? को पहुंच गए क्यों सब। नहीं पहुंचे साहब? हाँ। और कोलकाता कौन पहुंचा बताओ आप? आप ही तो पहुंचे कौन कोलकाता इंडिया पहले। गठबंधन से कौन पहुंचा साहब हाँ। कोलकाता? और कोलकाता की मैं आपको बताऊं, वहाँ जो दोषी है वो जेल में, सीबीआई जांच चल रही है। वो तो बीजेपी वहाँ मुद्दा बनाए हुए। और मुजफ्फरपुर में डबल इंजन सरकार है भैया, वहाँ क्यों नहीं दोषियों को जेल में भेजने का काम किया जा तो रहा है? आंदोलन क्यों नहीं होता इनके लिए? आंदोलन चल रहा है, पीड़ित- लेकिन नेशनल मीडिया पे आंदोलन दिखाया कहाँ जा रहा है? नेशनल मीडिया पे तो सिर्फ वही चीज दिखाई जाती है जहां बीजेपी कोई काम कर रही है। आप बताओ, मणिपुर पे नेशनल मीडिया ने कितना दिखाया? हाथरस को नेशनल मीडिया ने कितना दिखाया? हम यहाँ दिल्ली में खड़े हुए हैं। दिल्ली में राजेंद्र नगर की इतनी बड़ी घटना हो गई कि दिन दहाड़े 3 बच्चे पानी में डूब के मर गए। कितने दिन मीडिया ने दिखाया? क्या उन बच्चों को, उन पीड़ित परिवारों को अभी क्यों तक नहीं न्याय दिखाया? और मिला? कैसे पता चलता आपको? कितने मीडिया दिन दिखाती है दिखाया? ना। वो तो सोशल मीडिया अरे दिखा रही हाथरस है। में तो पैदल भाग रही थी खेतों में नेशनल मीडिया। मीडिया कहाँ है? और वो चीजें जो सोशल मीडिया के जरिए रिफ्लेक्ट होती हैं, उन चीजों को विपक्ष उठा रहा है पूरी तरीके से। और जिस दिन नेशनल मीडिया, जिसे आजकल मोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो स्वतंत्र हो जाए तो समस्याएं तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी साहब। अभी देखा था आपने, संसद में जो मोदी मीडिया थी वो पिंजरे में कैद हो तो गई थी। कर्नाटक के भी आंकड़े अब सामने नहीं हो जल्द पाएंगे? सामने आएंगे। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जल्द से जल्द सामने आ जाएंगे साहब। थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन आंकड़े आएंगे। और आंकड़े साहब हिमाचल के भी आएंगे, आंकड़े तेलंगाना के भी आएंगे, और आंकड़े बाकी जहां जहां भी तमिलनाडु है और जहां जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, सब जगह जातिगत जनगणना के बहुत जल्द आंकड़े आएंगे। और मुद्दा साहब संविधान और सोशल जस्टिस का ही चलेगा। आप चाहे कितना भी मुद्दे को भटका ले, लेकिन साहब मुद्दा भटकेगा नहीं साहब। चलिए।